सो हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, जिसमें हमने अल्कोहल को कंप्लीट कर दिया था, इवन हमने फिनोल की प्रिपरेशन भी जो है वो कर दी थी। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी की भी नहीं करवा रही हूँ, आपको ऑलरेडी जो है वो कहीं से भी जो है बुक में मिल सकता है और उसको आप जो है आसानी से जो है वो लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। मेन है आपके पास जो प्रिपरेशन है जिसमें रिएक्शन आ रही है, मैं वो वाला क्वेश्चन जो है वो करवा रही हूँ आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, फिनोल क्या होता है। फिनोल को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH। सबसे पहले हम ऐसे, इसमें दो कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन आती है। पहली कैटेगरी ऑफ रिएक्शन में क्या आता है, खाली जिसमें OH जो है वो इन्वॉल्व होगा। दूसरी कैटेगरी में क्या होगा, जिसमें ये बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम जो है वो लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, जिसमें आपकी जो पहली कैटेगरी आएगी, ठीक है, इसमें जो पहली कैटेगरी आएगी फिनोल वाले की, वो होगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH। ठीक है, नंबर 1 आएगा आपके पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। ठीक, अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। ठीक है, या ऐसे लिख दो रिएक्शन विद सोडियम या रिएक्शन एक्टिव मेटल्स, इसी में आएगा रिएक्शन विद सोडियम। जब आप सोडियम के साथ फिनोल को ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, ये आपका फिनोल है, ठीक है, और इसको आपने जो है वो सोडियम के साथ ट्रीट किया, सपोज 2 टाइम्स सोडियम के साथ और 2 टाइम्स फिनोल भी मैंने लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बनेगा, ये 2 सोडियम जो है 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन क्या होती है, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जब एसिड को आप इसे भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब चूंकि फिनोल भी जो है वो एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, इसका मतलब ये जो फिनोल है आपका, ये क्या है, इसे एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। This reaction is called as neutralization reaction. क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये आपके पास है फिनोल प्लस लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड ऊपर वाले का, नीचे वाले का भी ये सेम बना है, सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस क्या आएगा आपके पास वाटर। अब देखो जरा, सोडियम फिनॉक्साइड एक सॉल्ट होता है, ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन ये डेजिग्नेट करती है कि जो आपका फिनोल है उसका क्या है, उसका एसिडिक नेचर है। फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, दैट मींस इट कैन टर्न ब्लू लिटमस इनटू, अगर आप फिनोल के सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डालते हो, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब जो आपका फिनोल है वो क्या है, वो एसिडिक नेचर है, और इसके एसिडिक नेचर को आप जो है वो ज्यादा अच्छे से जो है बेटर तरीके से दिखा सकते हो इन 2 रिएक्शन से। आप बोलोगे कि ये 2 रिएक्शन जो है वो फिनोल शो करता है, क्योंकि ये रिएक्शन एसिड ही शो करता है, इसका मतलब जो आपका फिनोल है वो क्या है, आपका एसिडिक है। ठीक है, इसमें थर्ड रिएक्शन जो है, ये पहला आया आपके पास सोडियम, सेकेंड आया आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये 2 आई है आपके पास एसिडिक नेचर। थर्ड रिएक्शन करवाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी आपको कि व्हाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो हेडिंग देंगे आप अलग से, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। ये अगर आपको आया तो तभी लिखना, अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर में क्या है, देखो एसिड क्या होता है, कोई भी चीज एसिड कब कहलाती है, जब वो क्या करती है, सोल्यूशन में जो है H पॉजिटिव आयन को जो है वो देगी। इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास फिनोल ये है, ठीक है, बेंजीन इसके ऊपर हुए, मैं चाहती हूँ कि ये H जो है वो निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो O के ऊपर जो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस आएगा आपके पास H पॉजिटिव आयन। ठीक है, इस रिएक्शन से हम ये बता सकते हैं कि आपका जो फिनोल है वो क्या है, वो एसिडिक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept एनीथिंग व्हिच कैन गिव H पॉजिटिव आयन इन aqueous solution it can be regarded as acid।
अब चूंकि फिनोल भी आपका एसिड, ये क्या बोलते हैं, वाटर में एक्वस लिखते हैं यहाँ पे, वाटर में क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को देता है, आपके पास फिनॉक्साइड आयन बनाता है, दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन, या फिर जिसको हम फिनेट आयन भी कहते हैं, ठीक है। फिनोल से क्या बनता है, फिनेट आयन बनता है, और ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन देता है, जब ये फिनेट आयन बनाता है, ये H पॉजिटिव आयन देता है, इसकी वजह से आपका फिनोल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है। अब क्यों बनाना है इसलिए फिनेट आयन, वो देखो, अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए ना फिनोल का, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, तो आपके पास क्या आएगा, सपोज मैंने लिखा है ऐसे फिनोल है आपका, ठीक है, ये which is the electron donating to by means of resonance it can give electrons to benzene ring. As a result of this there occurs a high electron density at ortho position as well as at meta position. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया क्योंकि ये बॉन्ड जब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड से बन गया आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे वैसे ही ये नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड और बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, इसको छेड़ा नहीं तो ये ऐसे ऐसे वैसे का वैसे ही रहेगा, फिर बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा डबल बॉन्ड आएगा OH और इसके ऊपर पॉजिटिव, फिर ये यहाँ पे और ये ऊपर चला जाएगा, और आएगा आपके पास OH, ठीक है। और अगर आपने इसका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे हर एक बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब हम ऐसे देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और एक बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड भी है, और ये जो आपका OH है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या आ रहा है, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका क्या आएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हो कि पूरे बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड में रिंग के बीच में नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब पूरे उसमें स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मैंने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बना दिया, बिकॉज बाय मींस ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम क्या बनाएं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनेट आयन या फिर फिनॉक्साइड आयन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास बनेगा, थोड़ा सा मैं ना नीचे लिखती हूँ थोड़ा, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पर O नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जो है ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ऑलरेडी, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से वही चीज जैसे आपने फिनोल में बनाया बिल्कुल सेम टू सेम आपने वैसे ही यहाँ पे भी बनाना है, लेकिन इधर फर्क क्या होगा कि जब आप यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो डालोगे, इधर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अब दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे, और जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं उसके ऊपर कोई भी चार्ज है वो नहीं होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो पॉजिटिव चार्ज होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो नेगेटिव चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे इधर से यहाँ बिल्कुल सेम जैसे मैंने ऊपर बनाया वही आपने यहाँ पे भी करना है। ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला यहाँ पे, और अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो आप देख रहे हो पूरे रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको हम जो है ऐसे देखिए स्लाइड नेगेटिव लगा सकते हैं, एक बॉन्ड है यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इधर भी पार्शियल लगाना है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है या तो नेगेटिव चार्ज है या तो कोई चार्ज नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्लाइड नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। ये आपका क्या आया, रेजोनेंस हाइब्रिड आया, किसका, रेजोनेंस हाइब्रिड आया फिनॉक्साइड आयन का। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है वो देखो। आप देख रहे हो क्या कि जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनोल है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, वह जो फिनॉक्साइड आयन है या जो फिनेट आयन है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है या तो कोई भी चार्ज नहीं होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है।
एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड हो जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बोल सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड लिखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स of phenoxide ion are more stable than phenol, या फिर आप ये भी लिख सकते हो that resonance hybrid of phenoxide ion is more stable as compared to phenol। तो इसका मतलब एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल चीज बने तो आसानी से हो जाएगा। और कब होगा, जब ये क्या देगा, H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में देगा, तभी जाके आपके पास फिनॉक्साइड आयन जो है वो बनेगा। इसका मतलब दैट इज योर फिनोल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज अ लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर अ लेस स्टेबल फिनोल, ठीक है, got converted into a more stable phenoxide ion as a result of this and in doing so it can give a positive ion in solution। as a result of this we can say that your phenol is acidic in nature। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है तो इसको बनाने के लिए फिनोल को H पॉजिटिव आयन डालना पड़ेगा सोल्यूशन में। अब चूंकि H पॉजिटिव आयन डाल रहा है वही एसिड होता है जो H पॉजिटिव आयन डालता है, इसका मतलब आपका फिनोल जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपके पास देखो अब फिनॉक्साइड आयन तो ज्यादा स्टेबल है, इस फिनॉक्साइड आयन को जो चीज ज्यादा स्टेबल करेगी वो उसको ज्यादा एसिडिक जो है वो बनाएगी, ये बोल सकते हैं। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये इतनी आसानी से पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ पे डालेगा और इतनी आसानी से ये जो है वो बनाएगा। और इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ phenoxide ion and thus increases the acidic character of phenol। देखो अगर आपके पास फिनोल के ऊपर क्या होगा, अगर आपके पास फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसे आपके पास NO2 होता है, COH ग्रुप होता है, तो ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, ये सारे ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे इसका मतलब ये फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल करवा रहे हैं, अगर ये फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल करवा रहे हैं इसका मतलब ये इसको स्टेबल करवा रहे हैं, इसका मतलब इतनी आसानी से आपका फिनॉक्साइड आयन बनेगा और उतनी ही आसानी से ये क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा और आपका फिनोल उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो अगर आपके फिनोल के ऊपर NO2 ग्रुप कहीं पे प्रेजेंट है या फिर COH ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में वो क्या करेंगे, इनडायरेक्टली फिनॉक्साइड आयन को जो है वो स्टेबलाइज करेंगे। तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि आपका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ओपी पोजीशन पे ये क्या होते हैं, ज्यादा जो है वो हम बोल सकते हैं इनका जो इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मेटा, बिकॉज जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो वहां पर खाली ऑर्थो और पैरा जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मेटा इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इनका इफेक्ट ज्यादा ऑर्थो और पैरा पे होता है। ठीक है, तो जो आपका फिनोल होता है वो एसिडिक इसलिए होता है बिकॉज फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और फिनॉक्साइड आयन को बनाने के लिए फिनोल को H पॉजिटिव आयन देना पड़ेगा सोल्यूशन में। अब अगर ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है इसका मतलब आपका फिनोल क्या है, इट इज एसिडिक इन नेचर। फिर हमने ये भी बोला कि ये जो आपका ये होता है फिनोल होता है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो क्या करते हैं, वो इस फिनॉक्साइड आयन को जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल को भी जो है वो इंक्रीज करते हैं। ये वाला इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस होता है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन। और कन्वर्सली हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा फिनोल के ऊपर तो वो क्या करेगा, उस केस में वो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा इस फिनॉक्साइड आयन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब ये आसानी से बनेगा नहीं, आसानी से बनेगा नहीं, इसका मतलब ये उतनी ज्यादा जो है H पॉजिटिव आयन फिनोल नहीं प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब आपका जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा उस केस में। ठीक है, तो ये था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। अब इसी में जो हम लिख रहे थे रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसमें आपके पास मैंने अभी तक दो रिएक्शन लिखी, एक तो आपका सोडियम के साथ रिएक्शन है और दूसरी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। थर्ड रिएक्शन जो आएगी वो आएगी रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जब आप फिनोल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करवाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है इसको दे देता
देता है, दैट इज जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर आपके पास H है। देखो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है C6H5OH। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा तो C6H6 बनेगा, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ मिलके जो है वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड के सॉरी जिंक डस्ट के साथ ये क्या बनाता है, जिंक डस्ट के साथ जो है ये बेंजीन बनाता है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, बेंजीन, ठीक है, सॉरी इसके ऊपर फिनोल, इसको अगर हम NH3 के साथ ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रस एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है वो H2 उठ के जो है NH2 उठ के यहाँ पे चला जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, एनिलीन, ठीक है, क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, प्लस आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर रहेगा, इसका एक है तो इसका OH मिलके जो है वो वाटर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOCl। इस R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, सपोज आपके पास फिनोल है प्लस हमने किया CH3COCl, ठीक है, इस R की जगह पे मैंने CH3 ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, तो क्या होगा, इस केस में क्या होता है, जो आपका H है वो इस Cl के साथ मिलकर HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास बनेगा OCOCH3, OCOCH3 और इसका H इसके Cl के साथ मिलके HCl बना देगा, ठीक है। ये क्या बना आपके पास RCOOCH3 या ARCOOCH3, इसका मतलब एस्टर, और इसका नाम होगा फिनाइल एसीटेट, क्या होगा, फिनाइल एसीटेट। ये था एसिड क्लोराइड के साथ, हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी ऐसी रिएक्शन शो करेंगे और बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। एसिड क्लोराइड ये था, आपके पास बनेगा एसिड एनहाइड्राइड कुछ ऐसे होगा, CH3COOCOCH3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर भी वही चीज होगा, ये H जो है इसको इतना सा पोर्शन दे दोगे CH3COOH, ठीक है, और ये वाला जो COCH3 है वो यहाँ पर आ जाएगा और आपके पास क्या बनेगा OCOCH3 प्लस CH3COOH, मतलब आपके पास बनेगा वही फिनाइल एसीटेट दैट इज एस्टर, प्लस बनेगा आपके पास एसिटिक एसिड। ये वही चीज हो गई कि अगर आप किसी एसिड के डेरिवेटिव को जो है वो अल्कोहल या फिनोल के साथ ट्रीट करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, एस्टर बनता है प्लस एसिड बनता है, ठीक है। यहाँ पे तो एसिड बनेगा, इन केस ऑफ एसिड क्लोराइड में वहां पे HCl बनता है, ठीक। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, इस रिएक्शन को कहते हैं शॉर्ट एंड कॉमन रिएक्शन। और रिएक्शन ये बेंजोइल क्लोराइड फॉर्मूला होता है C6H5COCl। यहाँ पे भी सेम जैसे हमने यहाँ पे किया एसिड क्लोराइड के केस में, वैसा ही यहाँ पे भी होगा, बट खाली इसमें जो है जो प्रोडक्ट होगा जो आपके पास एस्टर होगा वो डिफरेंट बनेगा, C6H5COCl। तो क्या होगा, इसका H इसके Cl के साथ मिलकर HCl और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एसाइल ग्रुप आएगा दैट इज C6H5CO आएगा, दैट इज आपके पास बनेगा OCOC6H5, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा HCl। अगर मैंने यहाँ पे CH लगाया होता तो हम लिखते हैं फिनाइल एसीटेट, यहाँ पर C6H5 है तो हम लिखेंगे फिनाइल बेंजोएट, ये भी एक एस्टर ही है, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन कंडीशन आएगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। सपोज मेरे पास क्या है, मैं इसको जो है C6H5 लिखती हूँ अभी, ठीक है,
C6H5OH प्लस मेरे पास है C2H5MgBr, ठीक है। दैट इज मेरे पास फिनोल है प्लस मेरे पास ग्रिग्नार्ड रेजर है। तो होता क्या है, जैसे आपका अल्कोहल जो है वो रिएक्शन शो करता है वैसे बिल्कुल ये भी शो करता है। ये H जो है ये C2H5 के साथ मिलकर क्या बनाता है आपके पास बनाएगा इथेन मॉलिक्यूल। कैसे बनाएगा, क्योंकि ये जब टूटेगा ना तो ये बनाएगा C6H5O नेगेटिव और बनाएगा H पॉजिटिव। जब ये टूटता है तो ये बनाता है C2H5 नेगेटिव और बनाएगा आपके पास MgBr पॉजिटिव। तो ये वाली चीज इधर जाएगी, ये वाली चीज इधर जाएगी, तो C2H5 को H दे दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। और प्लस इधर क्या बनेगा आपके पास, Mg जो है वो इसके साथ एक साइड से Br आएगा और एक साइड से OC6H5 आएगा। दैट इज आपके पास क्या बन गया, रिजल्टेड एक एल्केन बन गया, दैट इज इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप में जो है वो लास्ट रिएक्शन आपकी है, दैट इज रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड FeCl। रिएक्शन विद FeCl3 दैट इज फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड के केस में क्या होता है, अगर फेरिक क्लोराइड जो है वो किस में डालते हो, फिनोल में डालते हो, आपके पास क्या होता है, आपके पास वायलेट कलर जो है वो आता है। और ये एक्चुअली क्या है, ये टेस्ट है फॉर फिनोल के लिए। इस केस में क्या होता है, C6H5OH 3 टाइम प्लस FeCl3। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो आपके पास फिनोक्साइड N3 है इसके साथ क्या आ जाएगा, आपका आयरन आ जाएगा C6H5O 3 टाइम Fe प्लस इस केस में 3 H बचे, यहाँ पे 3 Cl बचे तो 3 टाइम आएगा HCl, ठीक है। ये जो रिजल्टेड कंपाउंड बना इसका कलर जो होता है वो होता है वायलेट रेड कलर, ठीक है। और इसका जो नाम है ये क्या है, फेरिक फिनोक्साइड, ठीक है। तो जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फेरिक क्लोराइड ऐड करते हो, अगर उसका कलर वायलेट आया तो जो रिजल्टेड कंपाउंड आपने लिया होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपको, वो फिनोल होगा, ठीक है। ये टेस्ट फॉर फिनोल है, आप लैब में जो है वो करते हैं। तो ये थी आपके पास क्या रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है खाली OH ग्रुप, ठीक है, जिसमें कुछ एसिडिक कैरेक्टर के हमने देखे। आपने गौर किया होगा जहाँ पे भी जितनी भी मैंने रिएक्शन लिखी उससे खाली जो है वो C6H5 इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि खाली OH जो है इन्वॉल्व होगा। या तो पूरा OH जो है ग्रुप O निकला हुआ है, या तो उसकी जगह पे खाली जो है वो H निकला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन थी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग C6H5, ठीक है।